वेनिस से नदीम अज़ीम का आदाब। वेनिस का ये एयरपोर्ट अजीम सयाह मार्को पोलो के नाम से मंसूब किया गया है। मार्को पोलो ने अपनी सयाहत का ज़्यादातर हिस्सा चाइना और हिंदुस्तान में गुजारा। हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने कहा, अपनी किताब ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो में लिखा है कि रंगों का इतना अच्छा इस्तेमाल जो इन्होंने हिंदुस्तान में देखा कहीं भी नहीं देखा। तो इसका मतलब ये है कि वो होली के मौके पर ही गए और उन्होंने होली खूब खेली है। सिटी ऑफ वाटर वेनिस, जिसको लोग दुनिया का 8वां अजूबा भी बोलते हैं। इसका एयरपोर्ट बहुत ही सादा है, मगर जगह जगह आर्ट के नमूने नज़र आते हैं। इवन के फ्लोर्स पर भी आर्ट नुमाया है। ये इसलिए कि इटली में दुनिया के मशहूर फनकारों का जन्म हुआ था, जैसे माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल और सेंदोर वगैरह। हम वेनिस लंदन से ब्रिटिश एयरवेज की डायरेक्ट फ्लाइट से 2.25 घंटों में पहुँचे। इस बार हमने lastminute.com से टिकट बुक कराया। इसमें टिकट के साथ होटल भी इंक्लूड होता है। 4 दिन स्टे किया और हमको 270 पाउंड्स का पर हेड चीप टिकट मिला। lastminute.com की बाज़ डील्स में 5 स्टार होटल भी मिल जाते हैं, मगर हमको 3 स्टार्स होटल अल्टेरी मिला। वेनिस में होटल बहुत महंगे हैं, तो ज़्यादातर टूरिस्ट वेनिस के अतराफ में ही स्टे करते हैं। हमारा होटल मेस्ट्रे में था, जो वेनिस से बाईपास बाई मेट्रो 25 मिनट्स के फासले पर था। हमारी ये एडवाइस है कि आप जब भी किसी मुल्क में जाएं, अराइव करें तो दिन को करें, रात को बिल्कुल ना करें। इस तरह आपका काफ़ी टाइम बचता है और परेशानी से भी बच जाते हैं। हम मेट्रो से पियाज़ाले रोमा पहुँचे। ये मेट्रो और तमाम रोड ट्रांसपोर्ट्स का आखिरी स्टॉप है, क्योंकि वेनिस में रोड्स नहीं है। हत्ता कि पुलिस, इमरजेंसीज, बसेस, सब का बोट्स में इस्तेमाल होता है। यहाँ से मुख्तलिफ वाटर बोट्स मुख्तलिफ आइलैंड जाती हैं। इन वाटर बोट्स को इटालियन में वे पोर्टो कहते हैं। ये समझे कि ये पानी की बस है। 950 यूरो का वन वे टिकट है। इसमें आप 75 मिनट्स के दौरान मुख्तलिफ बोट्स में ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आप ट्रेवल पास लेते हैं तो वो 2 डेज़ का यूरो पास 25 यूरो का और 3 डेज़ का 35 यूरो का होता है। हम सजेस्ट करेंगे कि आप 2 दिनों का 25 यूरो का पास लें और तीसरे दिन वॉकिंग टूर करें और गोंडोला राइड के मज़े लें। गोंडोला राइड ट्रेडिशन है और वेनिस की पहचान है। दिन में 40 मिनट्स के 80 यूरो के फिक्स यूरो रेट हैं और शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक 120 यूरो हो जाते हैं। क्योंकि रात का नज़ारा, झिलमिलाती लाइट्स और इसका अक्स वेनिस को मज़ीद हसीन और रुमानी बनाते हैं। बॉलीवुड के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने अपनी फिल्मों में इंटरलाकेन स्विट्ज़रलैंड को शोहरत दी है। इसी तरह अमिताभ बच्चन की फिल्म ग्रेट गैम्बलर का गाना 2 लफ्ज़ों की कहानी, जिसको गंडोले में फिल्माया गया है, इस गाने की वजह से वेनिस को साउथ एशिया में मज़ीद शोहरत मिली है। ये विजिट हम अक्टूबर में कर रहे हैं। अच्छा मौसम मिला है, ना सर्दी ना गर्मी और ना ही बारिश। सजेशन ये है कि हम एशियन मई, जून, जुलाई, अगस्त में इटली बिल्कुल ना आएँ, क्योंकि इन महीनों में बहुत गर्मी होने लगी है। ये वेनिस की मशहूर ग्रैंड कैनाल है। इसके दोनों जानिब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और खूबसूरत ब्रिजेस हैं। ये ग्रैंड कैनाल 3.8 किलोमीटर लंबी, 30 से 90 मीटर चौड़ी और तकरीबन 16 फीट गहरी है। यहाँ 15-16 सेंचुरीज में ट्रेड उरूज पर थी। लोगों ने एक से एक बढ़कर खूबसूरत घर बनाए और ये अभी तक 400-500 सालों से इसी हालत में हैं। इनको बाहर फ्रंट से तब्दीली की बिल्कुल परमिशन नहीं। ये 3 मंजिला बिल्डिंग्स हैं। इसमें ग्राउंड पर वेयर हाउस, फर्स्ट फ्लोर पर शोरूम, सेकंड फ्लोर पर अकोमोडेशन, थर्ड पर सर्वेंट हाउस और टॉप पर किचन होता था कि आग लगने की सूरत में कम से कम नुकसान हो। वेनिस में 150 कैनाल्स, 470 ब्रिजेस, जिनमें 72 प्राइवेट ब्रिजेस हैं और 118 स्मॉल आइलैंड्स हैं। बचपन से सुनते आए हैं कि हमारी ज़मीन 1/3 पानी से घिरी हुई है। वेनिस आकर ये बात हम अब महसूस कर रहे हैं। ये सांता मारिया डेला सिलूट चर्च है और ये ग्रैंड कैनाल के किनारे पर आबाद है। ये खूबसूरत चर्च दूर दूर से नजर आता है। जब 1630 में वेनिस में प्लेग की बीमारी आई और 14 मंथ्स में यहाँ की 1/3 पॉपुलेशन ख़त्म हुई, तो इस प्लेग की आफत से निजात के लिए लोगों ने दुआएं की, मन्नतें मांगी कि अगर ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी तो हम सेंट मारिया के नाम से चर्च बनाएंगे। तो फिर यह खूबसूरत चर्च तामीर किया गया। साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया
कि ये बीमारी चूहों की वजह से होती है, कोई आसमानी आफत नहीं। तो फिर पूरे वेनिस से चूहों का खात्मा भी किया गया था। 1855 में ब्रिटिश राज के दौरान इंडिया में भी प्लेग की बीमारी आई थी और हजारों लोग इसका शिकार हुए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि मरा हुआ चूहा लाएं और पैसे लें। तो जो लोग चूहों की पूजा पाठ भी करते थे वो भी पैसों के लालच में चूहे मार मार के लाते और इनाम पाते। बाद में उन मरे हुए चूहों को फौरी जला दिया जाता था। ये मशहूर रियाल्टो ब्रिज है। ये ग्रैंड कैनाल पर सबसे खूबसूरत पहला और पुराना ब्रिज है। 20 जुलाई 1591 को इसकी ओपनिंग इफ्तिताह हुआ। इस ब्रिज से ग्रैंड कैनाल के दोनों साइड्स के व्यूज़ बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं और इस ब्रिज के नीचे दोनों तरफ रंग बिरंगी खूबसूरत सुवेनियर शॉप्स और रेस्टोरेंट्स हैं। इस ब्रिज पर हमेशा सयाहों का रश रहता है। यहाँ से ये अपनी यादगार सेल्फियाँ और वीडियोस बनाते हैं। पूरा इटली एड्रियाटिक सी के साथ साथ आबाद है और वेनिस एड्रियाटिक सी के सर पर है और वेनिस को एड्रियाटिक सी की मलका कहा जाता है। और अगर वेनिस को आसमान से देखें तो ये फिश शेप में नज़र आएगा। है ना हैरानी की बात। आप देख सकते हैं कि किस तरह तेज़ी से पानी अक्सर बिल्डिंग्स के ग्राउंड फ्लोर में जा रहा है। हर साल 1.2 मिलीमीटर पानी की सतह ऊपर हो रही है। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो अफसोस ये खूबसूरत मुनफरिद अनोखा शहर मुस्तकबिल में पानी में डूब जाएगा। ऐसी ही सिचुएशन मालदीव के साथ भी है। ये 2050 तक 80% मालदीव दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। ग्रैंड कैनाल से ये रात का खूबसूरत मंजर है। झिलमिलाती लाइट्स का पानी में अक्स माहौल को मज़ीद दिलकश और रोमांटिक बनाता है। यही वजह है गोंडोला राइड में रात के फेयर एक्सपेंसिव हो जाते हैं।